सनातन धर्म पर जो भी कुठाराघात करेगा 24 से 25 में जनता उसको जवाब देगी। बागेश्वरी धाम जैसे संत आ रहे हैं तो फिर से राजनीति कैसे चमकाया जाए, कैसे मीडिया में, यूट्यूबर में या अन्य चीजों में कैसे रहा जाए, इसलिए अनाप शनाप लोग बोल रहे हैं। कोई भी देश में विपक्षी पार्टियां हैं वो सब राक्षस है। सब चाह रहा है कि कैसे जो है देवताओं का जो है सत्ता से हटाया जाए, कैसे फिर से जो है जंगल राज लाया जाए, फिर से कैसे जो है असुरी शक्ति को यहाँ लाया जाए। सभी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। जो बागेश्वरी धाम जो आ रहे हैं भूतों भविष्य उनका बड़ा कार्यक्रम होगा और पूरे बिहार के कोने कोने से भक्त वहां जाएंगे और देखेंगे आप कि पूरा नौबतपुर जो है पूरा भरा भरा मिलेगा, आपको जगह नहीं मिलेगा। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता मनोरंजन मिश्रा जी और आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि पटना में आ रहे हैं 13 मई को, उसी पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको अब धमकी समझिए चाहे जो कुछ भी समझिए, ऐसा कह रहे हैं कि उनको मतलब एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे, एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे और तरह-तरह के बात कह रहे हैं। उसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। उस पे स्वागत है। आपका भी स्वागत है। ये राजनीति चमकाने के लिए बात हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम पटना में आ रहे हैं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन होगा और पूरे बिहार के लोग वहां पहुंचेंगे। बहुत बड़ा जो है वह कथा होगी और जो जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं तुष्टीकरण की नीति के लिए वो ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बस नीति तुष्टीकरण की है, कैसे एक वर्ग विशेष को खुश किया जाए, इसमें कोई दम नहीं है, इस विरोध में कोई वास्ता नहीं है। कहा जा रहा है कि वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सनातन धर्म के मानने वाले लोग कभी समाज को नहीं तोड़ता है और संत तो समाज को तोड़वे नहीं करता है। संत तो हमेशा समाज को जोड़ता है, नेता समाज को तोड़ता है। संत आज तक बताइए समाज को तोड़े? संत तो रामदास की कल्पना करता है जहाँ एक घाट पर बाघ और बकरी एक साथ पानी पिए, यानी समाज के अंदर कोई बैर भावना नहीं हो, समाज में सभी एक साथ रहे, नहीं कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा, ना कोई शोषित, ना कोई पीड़ित, सभी एक साथ रहे, एक साथ आनंद ले अपने जीवन का। वह संत जोड़ता है। हमारा रामायण काल हो, महाभारत काल हो, देखिए उठाकर हमने कभी संत जो है कभी जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया है। और बागेश्वरी धाम जी जो आ रहे हैं वह निश्चित रूप से सनातन धर्म के मानने वालों के लिए ऐतिहासिक यह दिन होगा, क्षण होगा कि उनका प्रवचन सुनेंगे, अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने का काम करेंगे। पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार को हम नहीं जानते हैं। अब उस पे देखिए क्या अब कहेंगे? उनको भी कौन जानता है बिहार के बाद कौन है। अब जो जिनकी लोकप्रियता नहीं है, जो लगातार बिहार घूम ही रहे हैं और वोट भी नहीं मिल रहा है, जो खुद को चुनाव हार जा रहे हैं, वैसे लोग बागेश्वर धाम को नहीं जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो किसी मौलाना को जानेंगे ना। उनका उनका दोष नहीं है, वो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर जो है जो टीका टिप्पणी करना, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का जो है अवहेलना है। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, ऐसे ऐसे लोगों को कोई बात नहीं, कोई वार्ता नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। केवल सनातन पे ही उंगली उठता है, बाकी अन्य बहुत सारे ऐसे धर्म है उन पे उंगली नहीं उठता सनातन है। धर्म के मानने वाले लोग सहृदय सहिष्णु होते हैं, दयालु होते हैं, कोमल होते हैं। उन पर कितनों भी प्रहार किया जाए चुप रहते हैं। बाकी लोग कठोर होते हैं, निर्दयी होते हैं। उन पर कोई उंगली उठाएगा, उंगली काट ली जाएगी, उनकी सर काट ली जाएगी, इसलिए डरे नहीं उठाते हैं। और ये समाज जो है ये बहुत सहिष्णु है, दयालु है, इसलिए उठा देते हैं लोग। बागेश्वर धाम पटना में आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हमें जानकारी नहीं है उनकी व्यवस्था के बारे में। यह तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है उनकी व्यवस्था करना और आयोजक की जिम्मेवारी है कि मंच बनाना, उनकी व्यवस्था करना। लेकिन बागेश्वरी धाम जी जो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ पहुंचेंगे, इन कथा को सुनेंगे, अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे और निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा जो है बेहतर होगी। इसमें कोई ये सरकार की काम है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाना। सरकार ने देखा गांधी मैदान से हटाकर नौबतपुर में कर दिया सुरक्षा के ही लेकर, ये सरकार का काम है और निश्चित रूप से आ रहे हैं तो उनका स्वागत होगा, वंदन होगा, अभिनंदन होगा और हमारे क्षेत्र में से भी हजारों लोग उनकी कथा सुनने जाएंगे। आप भी जाएंगे? निश्चित रूप से हम लोग भी जाएंगे कथा सुनने। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग जो है या टीवी चैनल या मोबाइल में जो भी अनाप शनाप जो बोल रहे हैं उस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ मसला नहीं है। बागेश्वरी धाम जी आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा, आप कथा सुने। यहाँ ऐसा कोई वातावरण नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोल रहे हैं कि कैसे समाज के एक वर्ग विशेष को खुश कर दें, अपनी राजनीति चमका लें, उसमें कोई दम नहीं है। सभी लोग कथा को सुने और शांतिपूर्वक अपना वहां जाएं और कथा सुने। वहां कोई किसी तरह का कोई नहीं है, सरकार का काम है व्यवस्था करना, सरकार व्यवस्था करेगी। अच्छा, गांधी मैदान ठहरने वाले थे, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सरकार जो है अब देखिए अपने थी के दिन ईद के दिन के गांधी मैदान आवंटन हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां चले गए, लेकिन उस वर्ग विशेष को खुश करने के लिए चूंकि सामने चुनाव है तो गांधी मैदान नहीं दिया गया, उनको भेज दिया गया नौबतपुर। किसी कार्यक्रम में असर पड़ जाए कि जो है गांधी मैदान पटना का हृदय असली है,
यहाँ ढेर भीड़ होगी, मीडिया दिखाएगा कितना भीड़ हो गया, तो फेंक दिया जाए, चौना में फेंक दिया जाए। अरे भाई जहाँ आप फेंचिए, आप फेंक दीजिएगा। संत जो है हिमालय की पहाड़ में रहे हैं, बर्फों में रहे हैं, तपस्या किए हैं, वहां आप जहाँ रखिएगा वहां चले जाएंगे और भक्त जो है वहां दौड़े चले जाएंगे। ये गांधी मैदान नहीं देना बिहार सरकार की तुष्टिकरण की नीति है। सीधे सीधे बिहार सरकार चाहती है वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, इसलिए गांधी मैदान बिहार सरकार ने नहीं दिया। एक बात और सुनने को मिल रहा है, पप्पू यादव जी कह रहे थे कि यदि इतना ही उनके पास शक्ति है तो मतलब गरीब है उनको क्यों नहीं अमीर बना दे रहे हैं, बस ऐसे ऐसे मतलब बात देखिए उनपे जवाब देना मेरे समझ से परे है, इसलिए कि वो कोई उच्च कोटि के विद्वान तो है नहीं, राजनेता हैं और अपनी विचारधारा को, अपने बात को चमकाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। हम एक कार्यकर्ता हैं, इसलिए बेतुका बात बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। गरीब अमीर कैसे बने, अमीर जो है कैसे समाज में संतुलित बना रहे, इसी के लिए प्रवचन होता है कि राम राज्य में क्या था, भगवान राम ने क्या किया, कि गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, एक राजा ने प्रजा के लिए क्या किया। इसी के लिए ये प्रवचन होता है कि समाज को कैसे जो है, समाज में जो है कहीं दूरी खाई नहीं हो, समाज को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हो रहा है। निश्चित रूप से जब प्रवचन उसके जीवन में उतरेगा तो गरीब भी अमीर बनेगा, जो अपने जीवन में भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से गरीब भी अमीर हो जाएगा। पढ़े तो रामायण जो आप पढ़िएगा तो आपके परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, आपको कूट कूट के भरा हुआ मिलेगा। पप्पू जी को तो अध्ययन है नहीं, और बड़े लोग हैं, उस पर टीका टिप्पणी करना मेरा, हम समझ से परे, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, इसलिए इसी से बात पर बेकार बातें हैं उनकी, और उनकी ओछी मानसिकता है। टीका चंदन वाले लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो एक बार जी, जिनकी अपनी राजनीति जनाधार खो गया है, बागेश्वरी धाम जैसे संत आ रहे हैं, तो फिर से राजनीति कैसे चमकाया जाए, कैसे मीडिया में, यूट्यूबर में या अन्य चीजों में कैसे रहा जाए, इसलिए अनाप शनाप लोग बोल रहे हैं। आपने देखा है जो कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम देखे चैनल पर चंदन लगाए कोई कार्यकर्ता ने और उस चंदन को पुछवाने लगे। तो देश में तुष्टिकरण की नीति चल रही है, इसलिए इस पर बात करना मैंने समझ से परे है। और जो बागेश्वरी धाम जो आ रहे हैं, भूतन भविष्य उनका बड़ा कार्यक्रम होगा और पूरे बिहार के कोने कोने से भक्त वहां जाएंगे और देखेंगे आप कि पूरा नौबतपुर जो है पूरा भरा भरा मिलेगा, आपको जगह नहीं मिलेगा। या आपको दिखाते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग आस्था पर जो भी कुठाराघात करेगा, जनता उसको 24 से 25 में जवाब देगी, निश्चित जवाब देगी। सनातन धर्म पर जो भी कुठाराघात करेगा 24 से 25 में जनता उसको जवाब देगी। सनातन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो तो टूटेगा नहीं, सनातन टूटेगा। आज सनातन है, पूरे विश्व में एक ही धर्म है जिसका नाम सनातन है, बाकी सभी पंथ है, संप्रदाय हैं। तो सनातन जो उधर नहीं टूट सका है अनादि काल में, अब क्या टूटेगा। अब तो हिंदू राष्ट्र भारत भविष्य में होने जा रहा है, तो सनातन अब क्या टूटेगा। अच्छा, सनातन के संतों पे क्यों हमला होता है? नहीं, सनातन के मानने वाले सहिष्णु कठोर नहीं होते हैं, सहिष्णु होते हैं, निर्मल होते हैं, दयालु होते हैं। और संत जो है वो सबके लिए होता है, इसलिए आसान है हमला कर देना। बाकी लोग संत जो कठोर निर्दयी होते हैं, उन पर हमला हो जाए तो देश में आग लग जाएगा। आपने देखा मुंबई में पालघर में 2 हमारे संत जो है कुछ को मार दिया गया, कहीं देश में कुछ हुआ। लेकिन अगर दूसरा कोई धर्म के मानने वाले लोगों पर हमला हो जाता, पूरा देश में आग भड़क जाता। इसलिए सनातन धर्म के मानने वाले लोग सहिष्णु होते हैं, कोमल होते हैं, इसलिए हमला होता है। अच्छा, आप सुने होंगे कि पहले साधु संतों पे जो कि राक्षस वगैरह हमला करते थे, मतलब जो भी है, और आजकल यही जो भी नरेंद्र मोदी भी एक देश के संत हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी संत हैं, और साधु जो समाज जो है सनातन धर्म के जो संत है वो संत हैं। तो उस समय भी राक्षस थे। आज जितने भी देश में विपक्षी पार्टियां हैं वो सब राक्षस है। सब चाह रहा है कि कैसे जो है देवताओं का जो है सत्ता से हटाया जाए, कैसे फिर से जो है जंगल राज लाया जाए, फिर से कैसे जो है असुरी शक्ति को यहाँ लाया जाए। सभी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और धीरेन्द्र शास्त्री के मतलब पटना आ रहे हैं, आगमन उनका हो रहा है, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। धन्यवाद।